औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बुरूज की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। तो हज़रत अबू ज़र समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के 7वें आसमान पर ऐसे फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जब से पैदा किया है वो मुसलसल सजदा रेज है और अल्लाह ताला के अजाब से इंतहाई खौफज़दा है। और क़यामत वाले दिन जब वो सजदे से सर उठाएंगे ना तो अर्ज़ करेंगे सुबहाना का मा अब्दाना का हक का इबादती का, ऐ अल्लाह तू पाक है, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे का जिस्म खौफ इलाही से कांपता है ना तो उसके जिस्म से गुनाह इस तरह जर जाते हैं जिस तरह दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते जरते हैं। एक नौजवान को किसी औरत से मोहब्बत हो गई, वो औरत काफिले के साथ सफर पर निकली तो जब जवान को खबर मिली वो भी काफिले के साथ रवाना हो गया। तो काफिला जब जंगल में पहुंचा तो रात हो गई। रात को उन्होंने वहीं क़याम किया तो वो जवान उठ के उस औरत के पास आया, आकर कहने लगा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से काफिले के साथ सफर कर रहा हूँ। तो औरत बोली जाकर देख कर आओ काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा। उस जवान ने खुशी से काफिले के गिर्द चक्कर लगाए, आकर कहने लगा सब सो रहे हैं। औरत बोली क्या अल्लाह भी सो रहा है? जवान बोला अल्लाह तो नहीं सोता, उसको तो ना ऊंग आती है ना नींद आती है। औरत ने बोला लोग सो गए तो क्या हुआ, अल्लाह तो जाग रहा है ना, उससे डरना हम पर फर्ज है। जब जवान ने ये बात सुनी ना तो खौफ इलाही से उसका दिल लर्ज गया और वो बुरे ख्याल से ताइब होकर वापस चला गया। कहते हैं जब वो जवान मरा ना तो किसी ने उसे हाथ में देकर पूछा बता क्या गुजरी? उसने कहा अल्लाह के खौफ से मैंने एक गुनाह को छोड़ा था, अल्लाह ने उसी वजह से मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। हज़रत उमर फारूक आप जब कोई आयत सुनते ना तो बेहोश हो जाते। एक मरतबा एक तिनका हाथ में उठाया तो कहने लगे काश मैं ये तिनका होता, कोई काबिल जिक्र चीज ना होता, मुझे मेरी माँ ने ना जना होता। और आप खौफ इलाही से इतना रोते कि आपके चेहरे मुबारक पर 2 स्याह निशान पड़ गए थे। हज़रत मोहम्मद बिन अल-मंज़र रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब आप खौफ इलाही से रोते ना तो अपने आंसू अपने चेहरे और दाढ़ी पर मल लेते और फरमाते मैंने सुना है कि जिस्म के जिस हिस्से पर आंसू लग जाए वहाँ जहन्नुम की आग असर नहीं करती। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे पर 2 खौफ और 2 अमन जमा नहीं करता। पहला जो दुनिया में मुझसे बेखौफ है मुझे क़यामत वाले दिन खौफज़दा कर दूंगा, यानी उस पर अजाब नाजिल कर दूंगा, और जो दुनिया में मुझसे खौफज़दा है उसे क़यामत वाले दिन बेखौफ कर दूंगा। सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फला तहाफुहुम वहाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तुम लोगों से ना डरो मुझसे डरो इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। भाई ज़रा तिरमिज़ी शरीफ की भी हदीस मुबारक आप समाअत फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स खौफ इलाही का शिकार हो जाए वो जल्दी चल पड़ता है, और जो जल्दी चल पड़े वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। और याद रखना अल्लाह ताला का सामान बहुत महंगा है, और ये भी याद रखना कि अल्लाह ताला का सामान जन्नत है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है और वो फरमाते हैं ये हदीस हसन है। तो हर मोमिन को चाहिए कि वो अज़ाब इलाही से डरता रहे और अपने आप को ख्वाहिशात नफसानी से रोकता रहे।